नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है विवाह का बोझ। राहुल का परिवार दिल्ली के एक छोटे से घर में रहता था, जहाँ विक्रेताओं की आवाज और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में भर जाती थी। उसकी बहन प्रिया की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई थी और उनके पिता कुमार ने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी को एक भव्य शादी देंगे। उन्होंने सैकड़ों मेहमानों के साथ एक भव्य समारोह, एक शानदार रिसेप्शन और दूल्हा दुल्हन के लिए महंगे उपहारों की कल्पना की थी। जैसे ही शादी की तैयारियां आगे बढ़ी, कुमार का खर्चा बेकाबू हो गया। उन्होंने एक लग्जरी बॉलरूम बुक किया, एक लाइव बैंड किराए पे ले लिया और महंगे केटरिंग सेवाओं के ऑर्डर दे दिए। उन्होंने शादी की बारात के लिए एक नई कार भी खरीद ली, जो उन्हें लगता था कि उनके परिवार की समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। सजावट विस्तृत थी, जिसमें जटिल डिजाइन और महंगे फूल थे। राहुल, जो कॉलेज में था, अपने परिवार की वित्तीय दबाव को लेकर चिंतित हो गया। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, ये बिल बहुत जमा हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। वे अक्सर राहुल को फुसफुसा कर कहती, तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं बेटा, बाद में हम क्या करेंगे। राहुल भी चिंतित था। शादी का दिन नजदीक आता गया और उनकी चिंताएं बढ़ती गई। जिस दिन शादी का दिन था और वास्तव में वह एक भव्य समारोह लग रहा था। प्रिया अपने लाल लहंगे में बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी। वो बेहद खुश थी कि उसे उसके पिताजी ने इतना भव्य समारोह दे दिया था। मेहमान भी सजावट और भोजन से प्रभावित थे। लाइव बैंड ने लोकप्रिय बॉलीवुड गाने बजाए और नृत्य मंच पर भीड़ जमा हो गई थी। शादी की बारात भी भव्य थी, जिसमें एक नई कार चमचमाती लाल रंग की सबसे आगे चल रही थी। हालांकि शादी के बाद का समय कठिन था। परिवार कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था और राहुल को अपनी उच्च शिक्षा की योजना स्थगित करनी पड़ी। माँ को घर के खर्च संभालने के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी लेनी पड़ी। राहुल ने अपनी सदस्यता और कुकिंग क्लासेस को भी रद्द कर दिया। परिवार की वित्तीय कठिनाई एक वास्तविकता बन चुकी थी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यह सारी चीजों का बलिदान करना पड़ा था। समय बीतता गया और राहुल ने महसूस किया कि दिखावे बनाए रखने के दबाव में उनके परिवार के लिए बहुत हानिकारक साबित हो गए हैं। उसने सोचा कि क्या इतनी भव्य शादी इसके लायक थी। उसने उम्मीद की थी कि उसका परिवार इस अनुभव से सीखेगा और भविष्य के वित्तीय विवेक को प्राथमिकता देगा। इस अनुभव के बाद राहुल को भारतीय समाज में शादियों पर अत्यधिक खर्च करने के लिए सामाजिक दबाव के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि कई परिवार अपने बच्चों की शादियों को लेकर बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। उसने सोचा कि क्या यह अधिक खर्च चक्र से कभी कोई मुक्त होगा और क्या वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का कोई तरीका होगा। विवाह का बोझ एक कहानी है जो भारतीय समाज की शादी के लिए अत्यधिक खर्च की समस्या को उजागर करती है और वित्तीय प्रबंधन को महत्व को दर्शाती है। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।